हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग, एक पिक अ कार्ड, पिक योर इनिशियल्स रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही यूनिक होने वाला है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम बेसिकली आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम और आप एक साथ मिलके आज आपके फ्यूचर सेल्फ का इंटरव्यू लेने वाले हैं यहाँ पर। Isn't it amazing? Yes, I know, right? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके फ्यूचर सेल्फ को आज हम नॉट ओनली मैं बट हम मिलके एक साथ मिलके हम इंटरव्यू लेंगे। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग। और मैं बता दूं यहाँ पर इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कि मैंने कोई भी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन सेट नहीं किया है यहाँ पर, ओके? क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीजन है। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्वेश्चन सेट करूंगी तो ये रीडिंग बायस्ड हो जाएगी, और मुझे इस रीडिंग को बायस नहीं करना था बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करूंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से जो जानना चाहती हूँ वैसा ही क्वेश्चन मैं सेट करूं। इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया है, रादर मैं मेडिटेट करके कुछ कीवर्ड्स मैंने डाउनलोड किया है, जिन कीवर्ड्स को मैंने इस इन चिट्स में मैंने लिख के रखा है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इन चिट्स को हम निकालने वाले हैं, ओके? और जो भी चिट्स इसके अंदर आने वाला है, ओके, ऑफ कोर्स मैं चिट्स को ऐसे स्प्रेड करने वाली हूँ, ठीक है, शफल करने वाली हूँ। शफल करने के बाद जो भी चिट्स यहाँ पर आके गिरेगा, उन्हीं चिट्स के ऊपर, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम मिलके एक साथ मिलके आपके फ्यूचर सेल्फ का यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर। सो हो सकता है, पॉसिबिलिटी आर वेरी वेरी देयर कि ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, ओके? सो आप लोग अपने हिसाब से स्पीड को सेट करके ये रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई टाइम बाउंड नहीं किया हुआ है, ओके? और मैं नहीं चाहती कि कोई टाइम बाउंड रहे, ओके? ये रीडिंग मुझे डिटेलिंग में ही करना है। फाइन, सो कैसे देखना है इस रीडिंग को वो देख लेते हैं। आप कार्ड्स के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो, इंट्यूटिवली चूज करके। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये कार्ड। दिस इज द कार्ड जो कि ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? एंड दिस इज द कार्ड जो कि ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने वाला है, ओके? अगर आपको इंट्यूटिवली रीडिंग नहीं देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको इनिशियल्स दिख जाएंगे, ठीक है, अपने नाम के इनिशियल्स। उन इनिशियल्स के हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। वहां पर टाइम स्टैम्प्स भी दिया हुआ है, okay, no problem with that. Also, yes guys, before starting your reading, मेरी तरफ से आप सबको a very 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 happy new year। already हम सब मिलके 2025 में step in कर चुके हैं, 2025 को शुरू कर चुके हैं। and I hope कि आप भी बहुत excited हो, just like me, क्योंकि मैं सच में बहुत excited हूँ about this year। मुझे एक्सप्लोर करना है इस ईयर को कि ये ईयर हम सब के लिए क्या कुछ रखा है इस ईयर ने। सो यस, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि ये ईयर आप सबके जिंदगी में बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, अबांडेंस लेकर आए, आपके विशेस जो हैं इस ईयर में फुलफिल हो जाए। ऑल्सो मैं ये भी साथ साथ प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि इस ईयर में आपको आप क्या हो ये आपको पता चल जाए, क्योंकि आप अलाइंड हो जाओ अपने पर्पस के साथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। एंड ये मैं सच में दिल से प्रार्थना करती हूँ कि ये जरूर हो इस साल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, राइट? यस, ऑफ कोर्स, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज।
Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. आइए फिर एक साथ मिलकर हम आपके फ्यूचर सेल्फ की इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पर। मैंने इस इंटरव्यू के लिए कोई प्री प्लान या फिर प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन सेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये लगा क्वेश्चन सेट करना आज के इस रीडिंग के लिए गलत होगा। बायसनेस आ सकती है, मेरी बायसनेस आ सकती है यहाँ पर। मैं जो अपने फ्यूचर सेल्फ से जानना चाहती हूँ, हो सकता है सिर्फ वही क्वेश्चन मैं फ्रेम कर लूँ। इस बायसनेस से बचने के लिए मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम नहीं किया है गाइस। मैंने क्या किया है कि मैंने कीवर्ड्स डाउनलोड किया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैंने मेडिटेट किया और कुछ कीवर्ड्स मैंने डाउनलोड किया और उन कीवर्ड्स को मैंने चिट्स पे लिख के रखा, ठीक है। अभी वही चीज यहाँ पर हम पुल आउट करेंगे। जो भी कीवर्ड्स निकल के आने वाला है, उसी कीवर्ड्स के ऊपर हम आपके फ्यूचर सेल्फ से पूछने वाले हैं कि उनको क्या जवाब देना है। ओके, सो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। हो सकता है आपके मन में कोई विश हो, कोई विश जिसको सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो और बस इतना जानना चाहते हो कि आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर उस विश के बारे में कुछ बोल दे तो अच्छा हो जाएगा। कि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो विश ऑलरेडी है या नहीं। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या आता है। ओके, मैंने क्या डिसाइड किया कि ये प्लेट आपके फ्यूचर सेल्फ, या फिर मैं इतना कह सकती हूँ कि ये आपके फ्यूचर सेल्फ का फोकस पॉइंट रहेगा, ठीक है, फोकल पॉइंट रहेगा। फाइन। इस प्लेट के अंदर जो भी चिट्स गिरेंगे, उन्हीं चिट्स के ऊपर हम आपके फ्यूचर सेल्फ को पूछने वाले हैं कि उनको क्या जवाब देना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत वास्ट हो सकता है ये रीडिंग, बहुत वास्ट हो सकता है और वीडियो लिमिट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फोकल पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स सी क्या आता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ये हम लेंगे और इनको हम उठा लेंगे यहां से। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें। ओके, एक एक करके देखते हैं कौन से कीवर्ड्स आए हैं। ब्लेसिंग्स, ओके, ब्लेसिंग्स। यहाँ पर ब्लेसिंग्स के ऊपर हम इंटरव्यू लेंगे आपके फ्यूचर सेल्फ की। स्टार, ओके, मैंने अभी के भी यहाँ पर वही बात किया कि कोई विश लेकर शायद यहाँ पर आए हो, विश मांग रहे हो, और वही चीज एक बार ही रीचेक करना है कि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो विश ऑलरेडी पहुंच गया है या नहीं, आपके फ्यूचर सेल्फ उस विश को ऑलरेडी जी रहे हैं या नहीं। फाइन, ग्रेट। हीलिंग भी हो सकती है। वेरी सून, ओके, वेरी सून क्या होने वाला है, वेरी सून क्या, इस वेरी सून को लेकर आपके फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। दिसंबर, ओके, दिसंबर इस मंथ को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर सेल्फ। ओ माय गॉड, 2025 को लेकर आपके फ्यूचर सेल्फ कुछ कहना चाहते हैं। जून मंथ को लेकर हो सकता है आपके फ्यूचर सेल्फ कुछ कहना चाहते हैं। मंथ्स को यहां पर रखती हूं मैं। मैप, फॉलो इट, ओके। विक्ट्री अवार्ड ट्रॉफी, इसके बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए अभी एक एक करके देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। आप स्पीड उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। चलिए, ब्लेसिंग्स के ऊपर आपके फ्यूचर सेल्फ क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए। ब्लेसिंग के ऊपर मेरे ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 को। ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
टेम्परेंस, ये जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी अभी चल रही है ना, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी चल रही है अभी, और आप काफी परेशान हो इस बात को लेकर कि इतना स्लो क्यों चल रहा है, चीजें इतना स्लो क्यों आगे बढ़ रही हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं दिस इज अ प्रोटेक्शन, दिस इज अ ब्लेसिंग। आपने जो भी काम किया है या फिर आप जहां पर भी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी, टाइम, मनी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, ऑलरेडी उसके लिए जो ग्रो होना है, जो सीड सो करना था, वो आपने सो कर लिया है, और वहां से जब टाइम आएगा ग्रो हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो आप सरफेस लेवल में कुछ नहीं देख पा रहे हो, या फिर बहुत लिमिटेड, या फिर जितना आपने सोच के रखा है उससे कहीं ज्यादा कम मिल रहा है आपको, ये जरूरी है आप अभी के लिए। दिस इज अ ब्लेसिंग एंड दिस इज द ब्लेसिंग यू शुड काउंट ऑन। इसके लिए भी थैंक यू बोलना है आपको, क्योंकि अगर ये एनर्जी नहीं होती, अगर फास्ट एनर्जी होती तो कुछ गलत हो जाता यहाँ पर, आप कुछ गलत कर लेते। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, जब हम यूं सक्सेस को हासिल कर लेते हैं ना, तो काफी प्राउडी एनर्जी आ जाती है कभी कभार, नॉट फॉर एवरीवन बट हाँ मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि जब भी कम मेहनत से कोई सक्सेस हासिल कर लेता है ना, तो उनके अंदर एक अलग एक प्राउड, अलग एक ईगो, अलग तरीके की एक एटीट्यूड ग्रो कर जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। उससे आपको जितना भी मिलेगा वो आप खो भी सकते हो, और इस प्रोटेक्शन के लिए ही, इससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एनर्जी स्लो है डियर। सो अगर ये एनर्जी स्लो है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये आपके लिए ब्लेसिंग है। अगेन आपके फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं ये भी इन कार्ड्स के साथ ही कहना चाहते हैं कि स्लो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के भाग जाना है, गिव अप नहीं करना है। ये स्लो एनर्जी, ये जो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, यही अभी के लिए ब्लेसिंग है। इसी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करके, ग्रैटिट्यूड शो करके, पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद जाकर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तब क्यों स्लो था, और तब स्लो था इसीलिए आपको, मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ को वो मिला है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ जो एंजॉय कर रहे हैं जिस लाइफ को ना, उस लाइफ को वो अब इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी स्लो थी अभी। सो योर फ्यूचर सेल्फ इज थैंकफुल फॉर दिस एनर्जी। जो एनर्जी शायद अभी आपको एग्जॉस्टेड बना रही है, या फिर चिंता दे रही है, या फिर आपको गिव अप करने की एनर्जी में लेकर जा रही है ना, आपके फ्यूचर सेल्फ इसी एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। सो योर फ्यूचर सेल्फ इज टेलिंग यू कि ओ माय गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम जब मेरी जिंदगी में चीजें स्लो चल रही थी, क्योंकि मुझे अभी पता चलता है स्लो थी इसीलिए इतना कुछ मैं कर पाया, या फिर वो स्लो नहीं होता तो आज जितना कुछ मेरे पास है उतना कुछ नहीं होता। सो इट्स अ प्रोटेक्शन, इट्स अ ब्लेसिंग। ये जो स्लो है, इट्स अ प्रोटेक्शन, इट्स अ ब्लेसिंग। इसी ब्लेसिंग से आप ग्रो कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप ग्रो कर रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपके सक्सेस सेल्फ में मुझे ये दिख रहा है, आपके सक्सेस सेल्फ में धीरज, पेशेंट वर्जन की जरूरत है, और इसी पेशेंस से, इसी धीरज की एनर्जी से ना आपको ये सिखाया जा रहा है, आपको उस वर्जन में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सक्सेस सेल्फ में ये वर्जन इंपॉर्टेंट है। ग्रेट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए स्टार के साथ आपके फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं। ये स्टार के साथ मेरे ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ इनको क्या बताना चाहते हैं विद दिस स्टार कीवर्ड फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। पेज ऑफ swords, 8 of swords, the Empress, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी विश फुलफिल करनी है ना, पहले आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा।
आपके बेसिकली आप ना कंफर्मेशन बहुत मांगते हो या फिर हाल फिलहाल में मांग रहे हो, काफी रीडिंग देखना, काफी बार बार एक ही चीज को लेकर आप रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना, या फिर एक ही क्वेश्चन को लेकर बार बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना। इससे क्या हो रहा है, मतलब आप ना आपके विश को लेकर, आपके क्रिएशन जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, जो आप बनना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो, यहाँ पर क्रिएशन एंड अबांडेंस का कार्ड है। ये होगा कि नहीं होगा, आप सही पाथ पर हो या नहीं, स्पेशली सही पाथ पर हो या नहीं, इस क्वेश्चन से ज्यादा शायद आप ये पूछते रहते हो कि ये होगा, ये मेरे लिए रखा हुआ है, इसको हम क्रिएट कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस आप बहुत पूछते हो और वही आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको ना आपके इन्हीं ओवर थिंकिंग की जो एनर्जीज है ना, यही आपको रोक के रख सकता है या फिर यही आपको रोक के रखा है, बाकी कुछ नहीं। इट्स ऑलरेडी ग्रोइंग, आपके ड्रीम्स, आपके विशेस ऑलरेडी ग्रोइंग। और 6 ऑफ कप्स के नीचे है किंग ऑफ कप्स का कार्ड गाइज। मैच्योरिटी है यहाँ पर, आपके विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर, आपके ड्रीम का मैच्योरिटी है यहाँ पर। और इसके नीचे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, रिवॉर्ड भी है रखा हुआ। आप इस विश को फुलफिल करने के लिए जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो, जो भी एनर्जी आप डाल रहे हो, उसका रेसिप्रोकेशन है आगे चल के। आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी इस रेसिप्रोकेशन को जी रहे हैं। ये आपके फ्यूचर सेल्फ हैं, शांत, हैप्पी, काम, सब कुछ मतलब हैंडल करना इनको आता है एंड ही इज वेरी हैप्पी। और इस हैप्पी फ्यूचर सेल्फ आपको आज ये बोलना चाहते हैं कि कोई नहीं रोक सकता आपको इस क्रिएशन को करते हुए या फिर इस चीज को क्रिएट करते हुए, इस चीज को जीते हुए कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके ओवर थिंकिंग माइंड। इसको पहले कंट्रोल करो। ये बार बार जो आप पूछ रहे हो हर एक जगह पर जाकर कि क्या ये होगा काम, क्या ये होगा काम, क्या ये होगा काम, इससे बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, इससे आप मदर यूनिवर्स को ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि अभी तक आई एम नॉट श्योर अबाउट माई ड्रीम, अभी तक आई एम नॉट श्योर दैट मैं इसको क्रिएट कर सकती हूँ, अभी तक आई बिलीव इन आउटर थिंग्स, आउटर वर्ल्ड की एनर्जीज पर मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ देन माई इनर एबिलिटीज। इससे निकल के आओ, भरोसा करना सीखो। अगर अंदर बहुत वो एनर्जी पैदा होती है ना, जब आपको ऐसा महसूस हो जस्ट बिकॉज चीजें स्लो हैं कि अरे होगा कि नहीं होगा, तो आप खुद मिरर के सामने जाकर अपने आप से बात करो, आंखों में आंखें डाल के स्ट्रेट लुक इनटू योर आईज इन द मिरर एंड से अफर्मेशन बोलो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यू आर द सक्सेसफुल वर्जन ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स ने तुमको क्रिएट करने के बारे में सोचा और फिर क्रिएट भी किया, और यू आर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ मदर यूनिवर्स। एंड तुम सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, ऐसा खुद को बोलो, ठीक है। नेक्स्ट किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आप सोल पर्पस, आपको पता चल गया है कि नॉट सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, आपकी लाइफ पर्पस क्या है, ये आपको पता चल गया है। और इसके ऊपर बार बार आप ना कंफर्मेशन मांग रहे हो कि क्या यही मेरा लाइफ पर्पस है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि कोई एक पर्सन है जो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है। आपको अंदर से भी ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो हायर डिवाइन कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी आप ना बहुत जगहों पर आप ये पूछते रहते हो कि क्या यही वो पर्सन है, इज दिस द पर्सन। ये जो बार बार बेसिकली बार बार अपने विश, अपने पर्पस, अपने लव को लेकर ये जो क्वेश्चंस आप पूछते रहते हो, ये बंद करो। आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं इससे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, और ये ब्लॉकेज कोई और नहीं, आपके ओवरथिंकिंग माइंड से क्रिएट हो रही है। वैसे तो है यहाँ पर क्रिएशन, और उस क्रिएशन को आपके फ्यूचर सेल्फ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्रिएटेड हो गया है और आपके फ्यूचर सेल्फ जी रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड था, बहुत शांत एंड हैप्पी एंड वेरी वेरी पॉजिटिवली प्राउड है कि उन्होंने करके दिखाया, कुछ उन्होंने कुछ किया है इस धरती के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए। तो आपके फ्यूचर सेल्फ जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके फ्यूचर सेल्फ टाइम ट्रैवल वो कर पाते, तो आपको यहां पर आकर वो यही कहते कि स्टॉप। आपके फ्यूचर सेल्फ जैसे कि खुद को ये कहना चाहते हैं कि मैं पास में जाकर बस खुद को यही कहना चाहता हूं कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप क्वेश्चनिंग एवरी मोमेंट, स्टॉप क्वेश्चनिंग इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, आपके विश, आपके पर्पस, आपके लव को लेकर यही आपके फ्यूचर सेल्फ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2025 यहाँ पर आया है।
2025 को लेकर आपके फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर 2025 क्यों आया है? फॉर माई ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। 4 of Pentacles, okay. 7 of Wands, the Tower. This year going to be a transformative year. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आई होप कि ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे रीडिंग्स देख चुके हो, बहुत टैरो कार्ड्स के साथ, टैरो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हो, तो यू गाइज ऑलरेडी नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? जो आपके लिए वर्क ऑन नहीं कर रहा है, जो आप सोच रहे हो कि अरे यही दिस इज द बेस्ट फॉर मी, लेकिन अगर वो सच में बेस्ट नहीं है, ये ईयर उस चीज को लेट गो करने का ईयर बनेगा। इस एनर्जी में रहोगे, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। वो जो चीज आपके लिए है नहीं, उस चीज को अगर ऐसे पकड़ के जकड़ के बैठे रहोगे इस ईयर में 2025 में, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज बेहतर हो जाएगा। नहीं, जो बेहतर होना होगा इस ईयर में होगा, जो नहीं होना होगा वो आपको दिखाया जाएगा कि ये आपके लिए वर्क ऑन नहीं कर रहा है, कुछ न्यू करो यहाँ पर, या फिर कुछ न्यू चूज करो यहाँ पर। बेसिकली आपके ड्रीम्स, आपके विशेस के साथ ये ईयर आपको अलाइन कराने वाला है। सो आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर जैसे कि आपको कहना चाहते हैं कि 2025 वॉज द ईयर जिसके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, क्योंकि इस ईयर में आपके फ्यूचर सेल्फ की जिंदगी से जो भी चीजें गई हैं वो नहीं जाती, तो आपके फ्यूचर सेल्फ आज जहां पर है वहां पर नहीं रह पाते। जो आपके फ्यूचर सेल्फ के पास अभी है वो नहीं हो पाता। सो जो लेट गो करना है उसको लेट गो करो, और आपको दिखाया जाएगा क्लियरली कि क्या कुछ है इस ईयर में आपको लेट गो करना है। प्लीज लेट इट गो। बहुत सारी ऐसी न्यू चीजें कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आपको करना पड़ेगा, करो। बहुत सारे डर को इस ईयर में आपको हील करना पड़ेगा। अगेन वही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर ऐसा आपको लगता है कि ये काम या फिर ये चीज खो गया तो मैं रास्ते में आ जाऊंगी या फिर रास्ते में आ जाऊंगा, इस डर को फेस करना पड़ेगा आपको। एंड ट्रस्ट मी, यू विल से यू विल शो योर ग्रैटिट्यूड फॉर दिस लेटर। बहुत सारे लोगों को ना बोलना पड़ेगा, बहुत सारे काम को ना बोलना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी चीजें आपको आपके एनर्जी रेडियस में देखने को मिलेगा जिससे आपको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। जस्ट टू चेक कि आपने 2024 में जो सिखाया गया है वो सीखा है या नहीं। सिंपल सी बात है, 2024 ने आपको काफी लेसन दिया है, काफी कुछ सिखाया है। 2025 बस कुछ टेस्ट करेंगे कि आपने जो सीखा है वो अप्लाई भी कर पा रहे या नहीं। आप अप्लाई करोगे तो आप पास आउट कर जाओगे, ठीक है। और अप्लाई क्या करना पड़ेगा? डर को फेस करना, अटैचमेंट ना शो करना। जब जहां पर जिस चीज को, जिस पर्सन को लेट गो करना है उसको लेट गो करना। स्पेशली 2024 ने जैसे कि आपको सिखाया है, टाइम दो। जब कुछ चीज वर्कआउट नहीं कर रहा है उसको और ज्यादा जोर जबरदस्ती वर्कआउट करवाने की कोशिश मत करो। टाइम दो। अगर उसको वर्कआउट करना है वर्कआउट कर जाएगा, अगर वर्कआउट नहीं करना है वर्कआउट नहीं करेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा। 2024 ने जैसे कि ये एक लेसन आपको बहुत बार सिखाया है, और यही लेसन को आपको 2025 में अप्लाई करना है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर चीजें ऑल ऑफ सडन बिगड़ जाएगी। टाइम दो, जस्ट टाइम दो। उसको फोर्सफुली ठीक करने की कोशिश मत करो, और ज्यादा बिगड़ जाएगा फिर। टाइम दो। ओके, सो दिस ईयर गोइंग टू बी योर ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर। नॉट ओनली आपके आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके इनर वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोगों की ट्रू कलर्स देखोगे आप, ठीक है। बहुत कुछ न्यू क्रिएट करोगे आप, बहुत कुछ ओल्ड पीछे छोड़ के बहुत कुछ न्यू क्रिएट करोगे आप, ओके। और ये शायद किसी किसी के लिए अभी तक प्लानिंग में भी नहीं है। कुछ ऐसा क्रिएट होगा इस न्यू ईयर में, इस 2025 में, कि आप लोग शायद, आपको पता भी नहीं होगा कि अभी तक प्लानिंग भी नहीं की होगी कि ये आप करोगे या फिर ये आप क्रिएट करोगे, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। ये होगा इस वीक में, सॉरी नॉट वीक, मैंने वीक क्यों कहा आई डोंट नो, बट या इस साल में, ठीक है ना। सो और भी देखते हैं मैप, फॉलो इट, इसको देखते हैं क्या आ रहा है फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, Knight of Swords, आपको ना फ्लो में रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। आपके फ्यूचर सेल्फ जैसे कि आपको कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको ना स्टेयर्स दिखाया जाएगा, एक के बाद एक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। इधर तो ये आपके आइडियाज के थ्रू आएंगे, इधर तो किसी पर्सन के मुंह से आपको बुलवाया जाएगा आपके सामने कि ये आपको अब ये करना चाहिए, या फिर इस तरीके से आपको चलना चाहिए, ओके। या फिर किसी बुक से आपको पता चलेगा, किसी रील से आपको पता चलेगा। मतलब एक चीज के बाद, एक कदम के बाद नेक्स्ट कदम आपका क्या होना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको बता देंगी, ओके। आपको मदर नेचर बता देंगी। सो बी अवेयर, बस अवेयर रहो। आंख, कान, आपके सेंसेस को अवेयर रखिए, दैट्स ऑल। ये जो मैप है, जिस मैप के थ्रू आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच सकते हो, आपके फ्यूचर सेल्फ जहां पर ऑलरेडी हैं, अबांडेंट, मेटेरियलिस्टिक अबांडेंस भी है यहाँ पर, स्पिरिचुअल अबांडेंस भी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इनके आंखें बंद हैं, ओके। मतलब ये अटैच नहीं है, इन मेटेरियलिस्टिक अबांडेंस के साथ ये अटैच नहीं है, ये अट्रैक्ट करती हैं। सो इस एनर्जी में जाने के लिए आपको मैप दिखाया जाएगा। इस मैप को फॉलो करोगे तो कभी कभार कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, कभी कभार कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आएंगे जहां पर आपको बहुत एक्टिव होकर मेहनत करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पर आपको सिर्फ बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशंस बनेगा जहां पर आपको डोनेट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पर आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आएंगे जहां पर आपको बोलना पड़ेगा, सहना नहीं। सो फ्लो में रहना पड़ेगा। फ्लो में रहोगे तो पता चल जाएगा कि इसके बाद का मैप क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे क्या कदम लेना चाहिए, इसके बाद क्या स्टेप्स मेरे लिए आ रहे हैं। एक के बाद एक आपको व्हीकल चेंज करना पड़ सकता है, ओके। एक के बाद एक व्हीकल आपको चेंज करना पड़ सकता है। अभी आपको बाइक मिलेगा, इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आपको ट्रक मिल सकता है, उसके बाद फिर से आपको कोई 4 व्हीलर मिल सकता है, ठीक है। सो जस्ट मेटाफोरिकली मैं बोल रही हूँ, ठीक है, नॉट लिटरल वे। तो आपको फ्लो में रहना पड़ेगा। ये नहीं करना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड में कि नहीं मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे अभी 4 व्हीलर नहीं चाहिए, मुझे अभी बाइक में ही बैठकर आगे बढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जब जो जरूरत है तब वही चीजें आपके पास भेजा जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है एंड उसके साथ आपको आगे बढ़नी है। वही रहेगा आपका मैप। फॉलो ठीक से करोगे, अवेयर रहकर फॉलो ठीक से करोगे, फ्लो में रहोगे, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गाइडेड स्टेप्स आपको मिलेंगे। गाइडेड स्टेप्स मिलेंगे तो आप आने वाले दिनों में यहाँ पर पहुंच ही जाओगे, यहां से यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मैप फॉलो करते रहो। ऑलरेडी आपको मैप दिखाया जा रहा है, आगे भी दिखाया जाएगा। सो फॉलो द मैप। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है विक्ट्री अवार्ड एंड ट्रॉफी। इसके बारे में आपके फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं? विक्ट्री अवार्ड ट्रॉफी, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स। आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी उस विक्ट्री को जी रहे हैं। सो आपके फ्यूचर सेल्फ यहां पर बस इतना कहना चाहते हैं, डोंट वरी, आई एम लिविंग द रियलिटी एंड मुझे पता है दैट तुम विक्टोरियस हो सकते हो। ये एक चैनल मैसेज मैंने चैनल किया आपके लिए। तुम विक्टोरियस हो सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी उस विक्ट्री को एंजॉय कर रहा हूं। आपके फ्यूचर सेल्फ है यहां पर, अबांडेंस है यहां पर, प्रॉस्पेरिटी है, इनके विशेस फुलफिल हो गए हैं, बहुत विजडम भी है इनके पास, बहुत फिट भी है, ये लॉयल फ्रेंड भी है इनके पास, एक कम्युनिटी है जहां पर ये काफी फेमस है। जैसे कि ये खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यू में आपके फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी ऐसी ही है, बिल्कुल,
he has come to give interview with this energy, sitting like this, comfortable and comfortable है, लेकिन comfort zone में नहीं है, comfort zone के साथ attach नहीं है, लेकिन comfortable है life। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। सो बेसिकली आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ये विक्ट्री तो मैंने हासिल कर लिया है, ऑफ कोर्स मैं आप तुम्हारा ही फ्यूचर सेल्फ हूँ, तो इसका ये मतलब है कि ये विक्ट्री जो तुम हासिल करना चाहते हो वो ऑलरेडी मैंने हासिल कर लिया है, एंड विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू अचीव दिस विक्ट्री। बट ये विक्ट्री ऐसे ही हासिल नहीं किया है, इसके लिए मुझे बहुत ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजरना पड़ा। ओके जो विक्ट्री, जो नेम, जो ट्रॉफी, जो अवार्ड तुम हासिल करना चाहते हो, इसके लिए मुझे बहुत ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजरना पड़ा। प्लानिंग इंप्लीमेंट किया, वो प्लानिंग नहीं चला, तो उसको ऑफ करके, म्यूट करके न्यू प्लानिंग बनाना पड़ा, न्यू प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ा। वो प्लानिंग वर्कआउट नहीं किया, फिर से उसको ऑफ करके न्यू प्लानिंग में टैप इन करना पड़ा। कभी कभार ऐसे भी सिचुएशंस बने कि मुझे पुराने प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ा, तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर पीरियड के साथ मुझे डील करना पड़ा था। तो अभी अगर आप बहुत सारे ट्रायल एंड एरर पीरियड से डील कर रहे हो ना, दिस इज अ साइन कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ट्रायल एंड एरर पीरियड इन द सेंस क्या है कि बार बार चेंज करना, या फिर आपको अगर बहुत सारे जॉब्स चेंज करने पड़ रहे हैं, बिजनेस आइडियाज चेंज करने पड़ रहे हैं, कोई आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हो, सही से नहीं चल रहा है, उसको बंद करके न्यू आइडिया के साथ आना पड़ रहा है, ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो, दिस इज अ साइन कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपके फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसी के साथ आप आगे बढ़ोगे। आपके इमेजिनेशंस, आपके आइडियाज, एक के बाद एक न्यू आइडियाज जो आते रहते हैं ना, उनको इंप्लीमेंट करते रहो। इस विक्ट्री पाथ में चेंजेस लाते रहो, खुद में चेंज, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ में फोकस करो, ओके हीलिंग पावर पर फोकस करो, हील्ड रहो, ओके एंड जो भी जिस वेज को आप अपना रहे हो, उन वेज को कंप्लीटली चेंज करते रहो। अगर ये पर्सनल लाइफ में है कोई विक्ट्री, आप कोई विक्ट्री अचीव करना चाहते हो पर्सनल लाइफ में, देन आपको बोला जा रहा है ये चेंज अंदर लाओ। अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं आपके सामने, टू अंडरस्टैंड कि आपको कहां पर चेंज करना है, उन ट्रिगर्स को फॉलो करो एंड चेंज करो। दिस चेंज इज द ओनली थिंग दैट विल टेक यू टू दिस एनर्जी। ये विक्ट्री तभी आपको मिलेंगे। तो ट्रायल एंड एरर पीरियड इज नॉट बैड, इट्स एग्जैक्टली द राइट थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। ओके चलो, ऑल्सो मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि इस विक्ट्री में किसी का हेल्प आपको मिल सकता है। कोई हेल्प चलकर आएगा, और अगर ऑलरेडी कोई आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दैट पर्सन, ठीक है। ये डायरेक्ट हेल्प होगा, ओके लाइक फॉर एग्जांपल सामने आकर ये पर्सन कहेंगे कि तुम्हें बिजनेस करना है, मैं फंडिंग दूंगी या फिर मैं फंडिंग दूंगा। सो अगर ये हेल्प आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इन्हीं हेल्प से आप आगे बढ़ने वाले हो, ओके एंड ऑल्सो आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हेल्प जिनसे आपको मिल रही है ना, जरूरी नहीं है कि ये पर्सन हमेशा आपके सामने राइट डिमांड्स करेंगे, कभी कभी गलत डिमांड्स भी कर सकते हैं। गुस्सा नहीं होना है, बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करना है उस पर्सन को, ठीक है। लेकिन याद रखना है, इन्होंने तब हेल्प किया आपको जब आपको हेल्प की जरूरत थी, कभी भी इनको इंसल्ट नहीं करनी है, ओके सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं। वेरी सून के साथ क्या आ रहा है, आपके फ्यूचर सेल्फ वेरी सून के साथ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। King of Swords, Ten of Wands, Four of Cups। Very soon आपको Nine of Cups, very soon आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, सो प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। और ये डिसीजन एग्जैक्टली अलाइन रहेगा विथ योर विश। जो विश आप मांग रहे हो, स्पेशली ये किसी किसी के लिए कोई सोशल मीडिया रिलेटेड कोई विश हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप रिलेटेड कोई विश हो सकता है, ओके बिजनेस वाइज भी हो सकता है। इन द सेंस क्या है कि आपको करना तो कुछ है, किसी एक पर्टिकुलर जगह से आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं, आपको लेना पड़ सकता है कि अब ये जब नहीं चल रहा है अभी के लिए, अब थोड़ा सा आप फोकस चेंज करो, कुछ और अपने बिजनेस में कोई और आइडिया इंप्लीमेंट करके देखो, या फिर सोशल मीडिया में आप जो ऑलरेडी कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ और भी करके देखो। आपका मन तो नहीं करेगा, लेकिन ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा।
एंड ट्रस्ट में, अगर ये डिसीजन सही तरीके से आप लेते हो, आपको ही लेना पड़ेगा, कहीं से आपको किसी और से आप नहीं पूछ सकते। ये डिसीजन अगर आप सही तरीके से ले सकते हो, लेने के टाइम ऐसा महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत बर्डनसम हो रहा है, ठीक है, मेरा मन नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। लेकिन ट्रस्ट में ये डिसीजन, मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि ये डिसीजन आपके विश के साथ बिल्कुल अलाइन रहेगा। ये डिसीजन आप लोगे एंड बाद में जाकर इसी डिसीजन के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील भी करोगे। सो ये डिसीजन आ रहा है, ओके। कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है जो पहले पहले आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये काम मेरे लिए नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो मन तो नहीं करेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ये डिसीजन, और यही डिसीजन आपके लिए सही साबित होने वाला है, ओके। सो इतना बर्डनसम फील करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी हो रहा है सही के लिए। अगेन मैप फॉलो इट, पता है ना, मैप फॉलो इट का यहाँ पर क्या आया था कि मैप को फॉलो करो, थोड़ा सा फ्लो में रहो, ओके। सब कुछ सही जा रहा है। जून के लिए क्या आ रहा है, अपकमिंग जून में देखते हैं ये जून मंथ के लिए क्या बोला जा रहा है। आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस जून मंथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, ओके। ये अपकमिंग जून मंथ, या फिर जब भी ये रीडिंग देख रहे हो आप, अगर जून मंथ में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो देन दिस इज द मंथ। अगर आप सपोज दिसंबर में ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर मार्च में ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर जुलाई में ये रीडिंग देख रहे हो, तो अपकमिंग जून मंथ, ओके, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट मंथ साबित होने वाला है। एक्सपेंशन आ रहा है जून मंथ में आपके लिए, एक्सपेंशन, ग्रोथ आ रहा है। अभी आप जिस टेरिटोरी में वाइब्रेट कर रहे हो, आपका टेरिटोरी इंक्रीज हो रहा है। किसी किसी के लिए बिजनेस एक्सपेंशन, किसी किसी के लिए सोशल मीडिया में आना और नाम कमाना, ये दिख रहा है। किसी किसी के लिए ऑलरेडी अगर आप सोशल मीडिया में हो, नेम एंड फेम स्प्रेड हो रहा है, और भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और भी ज्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है। किसी किसी के लिए जून मंथ में मोनिटाइज होना, पहला इनकम आना जून मंथ में, वो सेटलमेंट, वो स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसेस में दिख रहा है जो अब तक बस आप ड्रीम करते आ रहे थे। आपके फिनेंसेस में एक अलग बदलाव, पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर दिख रहा है। ये जो किस्मत का जो पहिया है, ये आप स्पेशली आपके फिनेंसेस में ये घूमने वाला है इनटू समथिंग पॉजिटिव। किसी किसी के लिए जून मंथ इज द मंथ जहां पर आपको बाहर से कोई कॉल आ सकता है, विदेश में जाने का कोई अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफर होने का अपॉर्चुनिटी, या फिर बाहर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी जो आप ड्रीम करते हो। जून मंथ में गाड़ी खरीदने की कोई बातचीत हो सकती है, जो शायद यहाँ पर आप सपने देख रहे हैं, या फिर रेजोल्यूशन लेके रखा है कि इस ईयर में हम करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। यस, जून मंथ में वो हो रहा है, ये प्लानिंग, या फिर किसी किसी के लिए इन्वेस्ट करना गाड़ी खरीदने के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके फिनेंसेस जून मंथ से काफी इंक्रीज होने वाला है। किसी किसी के लिए ये शादी भी हो सकता है गाइस। अगर शादी का विश आप मांग रहे हो, बेसिकली ये विश क्या मांग रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर शादी या फिर कमिटमेंट की विश आप मांग रहे हो, देन जून मंथ में ये हो रहा है कि आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आए, या फिर वो कमिटमेंट, वो शादी की बातें शुरू हो सकता है, वो अलायंस आपको मिल सकता है जिससे फाइनली आप सेटल हो रहे हो। फाइनली आपकी इस एरिया में जो चेंज है, जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हो, बहुत शिद्दत से मांग रहे हो, वो आपको मिल जाए। ओके, सो जून मंथ इस हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड लास्टली दिसंबर देखते हैं। दिसंबर के लिए आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं। अपकमिंग दिसंबर, ओके, अपकमिंग दिसंबर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओ, नॉट ओनली अपकमिंग दिसंबर गाइस, बट जो दिसंबर पास्ट में आपने छोड़ दिया है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 2024 की यहाँ पर एनर्जी है, 8 की यहाँ पर एनर्जी है। जो दिसंबर आपने पास्ट में छोड़ दिया है, उस दिसंबर, स्पेशली उस साल में कोई तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जो अभी खत्म होने वाला है।
उस साल ने बहुत कुछ सिखाया है और उस सीख से ही बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर आ रहे हो। फ्रॉम लास्ट ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है गाइस, तो मैं ऐसे फेज करूंगी कि फ्रॉम लास्ट दिसंबर टू योर अपकमिंग दिसंबर बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पर क्लोज होने वाला है। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट से आपको मुक्ति मिलने वाली है क्योंकि आपने सीख लिया है पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी। 1 दिसंबर से और 1 दिसंबर में जाते जाते आप पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स बनोगे। बहुत सारा लेसन ऑलरेडी आपके पास रहेगा। प्रोफिशिएंट रहोगे, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें प्रोफिशिएंसी देखोगे। आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी आपकी। पावर मिल रहा है आपको, किसी तरह का पावर। सेटलमेंट है यहां पर। एक एनर्जी शिफ्ट, एक एनर्जी से और एक एनर्जी में शिफ्ट होना, पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना। क्या बात है गाइस, क्या बात है, वंडरफुल। कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट होना, उसके साथ साथ वो वॉइड कंप्लीट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी, एक फाइनल गाइडेंस यहां से लेते हैं टू चेक कि आपके फ्यूचर सेल्फ कहां से आपको शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं। यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ की इंटरव्यू हमने ले लिया है, अभी कहां से आपको शुरू करना चाहिए। साइंस को समझें, साइंस को समझे, स्पेशली वो साइंस जो आपको आपके बारे में कुछ बता रहा है, आप क्या हो उसको जानने की कोशिश करें। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यहीं से शुरू करें, खुद को ढूंढने की कोशिश करें। आप क्या हो, आप क्या करने के लिए आए हो, आप क्या बनने के लिए आए हो, और उसके लिए आपको क्या कुछ हील करना पड़ेगा। साइंस एंड ट्रिगर्स को समझे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful souls. My group number 2. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। आप और हम मिलकर आज आपके फ्यूचर सेल्फ की इंटरव्यू लेंगे यहाँ पर। और इस इंटरव्यू के लिए मैंने कोई भी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन सेट नहीं किया है गाइज। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि मैं इस रीडिंग को बायस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे पता है मैं क्वेश्चन सेट करने जाती तो यहाँ पर मेरी बायसनेस आ सकती थी, इस रीडिंग को अफेक्ट कर सकता था। बिकॉज देखिए, हो सकता है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करती जो मैं खुद अपने फ्यूचर सेल्फ से जानना चाहती हूँ। ओके, सो इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पर सेट नहीं किया है। ओके, मैंने इसके अलावा मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने मेडिटेट करके कुछ कीवर्ड्स डाउनलोड किया और वो मैंने चिट्स, उसके ऊपर मैंने चिट्स बनाया। ठीक है, दीज आर द चिट्स। मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ चिट्स हैं जो मैंने बनाया है। अभी इन चिट्स के ऊपर बेस करके हम आपके फ्यूचर सेल्फ की इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। ये है आपके फ्यूचर सेल्फ की फोकल पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो चिट्स गिरेंगे, इसके अंदर जो चिट्स गिरेंगे, उसी के ऊपर बेस करके हम आपके फ्यूचर सेल्फ की इंटरव्यू लेंगे। ठीक है ना, सो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, यहाँ पर ठीक है। लेट्स सी क्या आ रहा है। इनको मैं हटा देती हूँ हमारे रीडिंग स्पेस से। 1 मिनट, चले देखते हैं अभी आपके फ्यूचर सेल्फ किस कीवर्ड पर यहाँ पर आज इंटरव्यू देने आए हैं।
नींद भी जरूरी है आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे आज। नींद भी जरूरी है। क्रॉस 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 रॉन्ग झूठ, इसके ऊपर बात करने आए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आज यहाँ पर। 222 ओके। दिसंबर मंथ के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। ओ जनवरी मंथ के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और हम जनवरी में ही हैं, हालांकि ये रीडिंग तो टाइमलेस ही होने वाली है। सो या देख लीजिएगा आप। 31st ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके देखते हैं क्या आ रहा है। एक एक करके हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। चलिए, नींद भी जरूरी है, इसके ऊपर मेरे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ मेरे ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नींद भी जरूरी है, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 को जो भी मैसेज देना है। मेरे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, नींद भी जरूरी है। द वर्ल्ड, ओके 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 ओके, मैं समझ गई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको आना है 8 ऑफ वॉन्ड्स में। बहुत ही डीप मैसेज है। आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी जर्नी को देखिए, सिंपल करके मैं बताती हूँ। आप मदर यूनिवर्स की क्रिएशन हो, ठीक है ना। सक्सेसफुल क्रिएशन जिनको मदर यूनिवर्स ने प्यार से बनाया है, ओके, पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, हैप्पीनेस के साथ बनाया है, प्रॉस्पेरिटी के साथ बनाया है, अबांडेंस एनर्जी के साथ बनाया है, स्माइल के साथ बनाया है, प्यार के साथ बनाया है। तो आप प्यार हो, आप हैप्पीनेस हो, आप प्यार हो, आप पॉजिटिविटी हो, आप अबांडेंट हो, ठीक है। अभी कोई भी चीज, अब ऐसे आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहे किसी भी एज में हो, अब जस्ट इमेजिन करो कि आपका जो संतान है, ठीक है, आपके जो संतान है, अगर आपके संतान कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में लाते हैं जिससे आपके संतान को टॉक्सिसिटी आ रही है, जो हर रोज रो रहा है वो उसके लिए, ठीक है, पेन में है वो, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो, ठीक है ना, एंड सो नहीं रहा है वो, खा नहीं रहा है वो, तो एज अ पेरेंट, एज अ मॉम, एज अ डैड, आपको क्या कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये जो भी चीज है उसको हटाओ मेरे बेटे की जिंदगी से या फिर मेरी बेटी की जिंदगी से, ये सही नहीं है। हम ऐसे समझाते हैं ना बच्चों को कि अरे तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है, तुम ऐसे रो रहे हो, ऐसे। बच्चे तो छोड़िए दो, बहन भाई को भी तो हम ऐसे समझाते हैं। अगर किसी पर्सन के लिए कोई भी पर्सन ऐसे रोता है, खाना पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है, ठीक है, रोता रहता है, टॉक्सिक टॉक्सिसिटी में चला जाता है, तो हम उस पर्सन को जाकर क्या समझाते हैं? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या समझाते हैं कि तुम्हारे लिए वो सही नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें खुश रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो सह नहीं कर पाते कि हमारे जो दोस्त हैं या फिर जो भाई हैं, जो बहन हैं, वो ऐसे रो रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे हार्श हो रहे हैं खुद के ऊपर, राइट। तो अभी आप ऐसे सोचो, हम इंसान हैं, हमको ही ये फीलिंग होती है, ठीक है। वो जो जिन्होंने हमको क्रिएट किया है, हमने हमारे भाई बहन को क्रिएट नहीं किया है, राइट, उनके सोल को हमने नहीं क्रिएट किया है। तो जिन्होंने हमारे सोल को क्रिएट किया है, अगर हमने ही अपने सोल के साथ कुछ भी हमने गलत किया तो उनको कैसे फील होगा? बुरा तो लगेगा ना। वही चीज यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि देखो भाई, कोई भी किसी भी जर्नी को आप सक्सेस बनाना चाहते हो, ब्रिलियंट सक्सेस हासिल करना चाहते हो, जिस भी जर्नी को आप उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हो, उस जर्नी को प्यार से हैंडल करो। उस जर्नी के थ्रू खुद को टॉक्सिसिटी गिफ्ट मत करो डियर।
अगर ये करोगे ना तो बेसिकली आप मदर यूनिवर्स को क्या ये संदेश पहुंचा रहे हो कि इस जर्नी ने मुझसे मेरी नींद छीन लिया है, इस जर्नी ने मुझसे मेरा खाना पीना सब छीन लिया है, इस जर्नी की वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। तो मदर यूनिवर्स को क्या लगेगा कि अरे ये जर्नी तो टॉक्सिक है, इसके लिए नहीं होगा। इससे आपकी ये जो सक्सेस है ये और डिले होता चला जाएगा। ओके, तो आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ जस्ट बिकॉज इस एरिया में इस जर्नी में आपको बहुत सक्सेस तक जाना है। प्लीज डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। आप सो नहीं रहे हो ऐसे दिन भर, दिन और रात ऐसे खड़े हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि नहीं हम सो जाएंगे तो शायद सक्सेस को खो देंगे, हम रेस्ट ले लेंगे तो शायद हम सक्सेस खो देंगे, हम रेस्ट लेंगे तो शायद सक्सेस कम हो जाएगा, शायद डिले हो जाएगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हो यहाँ पर, ये आपकी ओवर थिंकिंग है। रादर इस एरिया में आपको ऐसा सोचना है कि ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मेरे लिए रखा हुआ है, जो आज मैं मांग रहा हूं, जो आज मैं मांग रही हूं, वो ऑलरेडी मेरे फ्यूचर सेल्फ के पास है, मेरे फ्यूचर सेल्फ इसको एंजॉय कर रहा है। सो मुझे वो मिलके रहेगा। ऑफ कोर्स एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एंड एनर्जी तो डालना ही है, लेकिन खुद के ऊपर हार्श होकर नहीं। सो जाओ गाइस, सो जाओ। यहाँ पर नींद भी जरूरी है, नींद नहीं ले रहे हो आप लोग, आप क्या कर रहे हो? और अगर इस तरीके से आप चलते गए आप, और अगर आपको ऐसा लगा कि अगर ऐसा लगता है आपको कि इसी के साथ आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो, नहीं कर सकते। जिस हिसाब से आप चल रहे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इतना हार्श हो रहे हैं खुद के ऊपर। मुझे तो डर है कि आपको हॉस्पिटल या फिर चेकअप करने के लिए ना जाना पड़े। ये क्या कर रहे हो गाइज आप खुद के साथ? ये गलत है। ऐसे करते रहोगे ना तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑल ऑफ अ सडन तबीयत खराब हो जाएगी। और ये इसीलिए होगा ताकि मदर यूनिवर्स इनडायरेक्टली ये करेंगे ताकि आप रेस्ट ले पाओ। और फिर आपको ये लगेगा कि ओ माय गॉड, 1 महीने तक हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर तबीयत 8 दिन के लिए खराब हो जाए सपोज, उसके बाद भी वो वीकनेस रहती है ना, तो अभी से सुधर जाओ, अभी से ये बैलेंस मेंटेन करो। एक सक्सेस कंप्लीट सक्सेस होता है गाइज। सिर्फ पैसों की सक्सेस। सपोज आप जो पैसे आप इनकम करना चाहते हो वो पैसे आप इनकम कर रहे हो और तबीयत बिगड़ रही है, आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा, आपको बार बार क्लिनिक विजिट करना पड़ा, तो जो आप इनकम कर रहे हो उससे तो हाफ या फिर आधे से ज्यादा पैसे आप वहां पर खर्च करो, तो इस सक्सेस का क्या मतलब बन जाता है? नहीं होता है। सक्सेस इज अ कंप्लीट पैकेज डियर, और उस कंप्लीट पैकेज को आपको भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आपको इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ सबसे पहला ही मैसेज, सबसे पहला ही इस इंटरव्यू में आपके फ्यूचर सेल्फ जो जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं वो है नींद भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। मूवी देखो, कभी कभार दोस्तों के साथ बाहर भी जाओ, कभी कभार थोड़ा सा चीट डेज भी जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करो बुरी बात नहीं है, आप एक्सरसाइज करो, लेकिन खुद के ऊपर हार्श नहीं होना है, इतना भी हार्श नहीं होना है जितना कि आप हो रहे हो। ये गलत है। इससे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, रादर सक्सेस को आप डिले कर रहे हो, या फिर सक्सेस आपको सक्सेस आ भी जाती है ना, आप उसको रख नहीं पाओगे क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है, जो कि एग्जाम्पल अभी मैंने बताया। आप इनकम बढ़ाना चाहते हो ना, इनकम तो बढ़ जाएगा लेकिन इनकम वहां से खर्च होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी। तो फिर क्या फायदा इस सक्सेस का, राइट? यहाँ पर वही बातें हो रही है। नींद भी जरूरी, नींद लो, रेस्ट लो, बैलेंस करो, रेस्ट एंड हार्डवर्क को बैलेंस करो। रेस्ट के साथ, नींद के साथ, खाना पीना, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो गाइज, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ओके, फर्स्ट तो ये मैसेज आ रहा है। अभी देखते हैं क्रॉस 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 रॉन्ग झूठ, इसके ऊपर यहाँ पर इस इंटरव्यू में आपके फ्यूचर सेल्फ क्या बात करना चाहते हैं विथ माई ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर एक डर दिखाई दे रहा है, एक डर, जैसे कि मैंने कार्ड नहीं निकाला है गाइस, लेकिन फिर भी मुझे एक डर फील हो रहा है। किसी चीज को लेकर बहुत डरते रहते हो आप, बहुत टाइम बाउंड कर दिया है आपने खुद को, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आजकल अपने लाइफ को या फिर किसी एक एरिया को कि नहीं 2 साल के अंदर ही ये होना चाहिए या फिर इसी साल में ये होना चाहिए। बहुत प्रेशर बना के रखा है खुद के ऊपर। हाँ, जजमेंट,
यहाँ पर वेकअप कॉल आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। बैलेंस नहीं है। आप अपने जिंदगी में बैलेंस चाहते हो, लेकिन आप बैलेंस को बना के रख नहीं पाते हो। तो आप बैलेंस को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे? एंड दिस इज आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं, ये हाई टाइम है। इस इंटरव्यू को आप वेकअप कॉल समझ के लीजिए। ये जो आप रीडिंग देखने आए हो ना, इस इंटरव्यू को जो देखने आए हो, इस इंटरव्यू को प्लीज वेकअप कॉल समझ लीजिए। इट्स हाई टाइम स्वीट हार्ट, आप बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल मुझे इलास्ट्रेशन दिख रहा है, पता है? आप मदर यूनिवर्स से ये मांग रहे हो जो कि काफी हाई है, वाइब्रेशन में काफी हाई है, और आप अपने प्रैक्टिकल रियलिटी जिंदगी में खुद की जो वर्थ है वो यहाँ पर रखा है। दोनों में बैलेंस देख रहे हो आप? दोनों तो इक्वल लेवल पे होना चाहिए ना। ये ऊंचा है और ये नीचे रखा हुआ है, फिर कैसे होगा? आप अलाइंड नहीं हो। आप अलाइन नहीं हो तो इस चीज को आप कैसे ट्रैक कर सकते हो? ये डिसेप्शन, झूठ यहां पर लिखा हुआ है ना, ये डिसेप्शन की एनर्जी है यहां पर। ये खुद को डिसीव करना, यही इसी को हम बोलते हैं कि खुद को डिसीव करना। जैसे कि आप लीडर बनना चाहते हो, लेकिन आप अपने जिंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज को अप्लाई नहीं कर पाते, आप ना नहीं बोल पाते, आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते, आप फॉलोअर बन के रह जाते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने से पहले आप हजारों लोगों से आप पूछते हो, अप्रूवल लेने की कोशिश करते हो कि आप सही भी कर रहे हो या नहीं। ये लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, ये तो फॉलोअर क्वालिटी है। तो आप लीडर कैसे बन सकते हैं? लेकिन आप मांग रहे हो लीडर, और आप अपने रियल लाइफ में क्या कर रहे हो? फॉलोअर बन के रह रहे हो। तो ये तो झूठ ही है ना, ये कंप्लीट एनर्जी झूठ है। आपके पर्सनल लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको यूज कर रहे हैं, जो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आपको आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप उनके सामने सेल्फ रेस्पेक्ट को दिखा नहीं पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप यू आर सेटलिंग फॉर लेस बेसिकली इन योर पर्सनल लाइफ। आपको पता है कि आप इससे बेहतर आप हासिल कर सकते हो, या फिर इससे बेहतर आपको मिल सकता है, आप डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी आप उसी इंसान के साथ हो। और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये चाहते हो कि आपको प्रॉपरली जो आप डिजर्व करते हो उस हिसाब से आपको रेसिप्रोकेशन मिले। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा जबकि आप अपने पर्सनल लाइफ में ये बार बार मदर यूनिवर्स को दिखा रहे हो कि आपकी वर्थ यही है कि लोग आपको यूज करके चले जाएं। आपकी वर्थ यही है कि लोग आपको जितना आप दे रहे हो उससे हाफ भी नहीं, कम दे। जो आप डिजर्व करते हो उससे कम दे, और उसी में आप सेटल करोगे। तो मदर यूनिवर्स को ये दिख रहा है, और वही चीज आप मदर यूनिवर्स आपको दे रही है। कॉस्मोस उसी के हिसाब से वाइब्रेट कर रही है। आपके बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उसी के साथ वाइब्रेट करिए, क्योंकि आप उस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। सो यू आर नॉट जस्ट फ्लैश एंड बॉडी डियर, अंडरस्टैंड, यू आर एन एनर्जी। एवरीथिंग ओवर हियर इज एन एनर्जी, ठीक है? सो इसको ये रॉन्ग है, इसको क्रॉस आउट करो, ये झूठ मत बोलो खुद से। इस एनर्जी पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए, दिस इज अ वेकअप कॉल, क्योंकि आपके लिए है, आपके लिए है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक आप जा सकते हो, लेकिन उस वहां तक जाने के लिए पहले आपको, आप क्या डिजर्व करते हो, आपको क्या लगता है आप क्या डिजर्व करते हो, और जो आप डिजर्व करते हो, जो आप मांग रहे हो, उस लाइफ को जीने की कोशिश करो पहले से ही। आप लीडर बनना चाहते हो ना, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप जज बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, आप लीड करना चाहते हो, सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके? तो पहले आप उस लाइफ को जीना शुरू करें। आप लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाएं। जहां पर गलत हो रहा है अभी आपकी जिंदगी में, वहां पर ना तो बोलना सीखें। आप ना नहीं बोल पा रहे यहां पर, लेकिन आप जज बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, कैसे होगा? डजंट काउंट। यहां पर वो अलाइनमेंट ही नहीं है। ये आपके फ्यूचर सेल्फ यहां पर कहना चाहते हैं। इसको क्रॉस आउट करो, इसको इस एनर्जी पर काम करो, इसको सही करो, ठीक है? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद दिस 4 ऑफ कप्स आपको इस अलाइनमेंट में लाने के लिए, ताकि आप आ जाओ, इसके लिए मदर नेचर
मदर यूनिवर्स आपको हेल्प करती है, लेकिन आप कभी कभार ओवरलुक कर जाते हो। मतलब ऐसे सिचुएशंस बनाती हैं जहां पर आप ना बोल पाओ, ताकि आप ना बोल पाओ, ताकि आप वो बाउंड्री क्रिएट कर पाओ, लेकिन आप इधर तो अवॉइड कर जाते हो और नहीं तो ब्लेंड इन कर लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहां पर ना बोलना है वहां पर ना बोलो, इसीलिए वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ताकि आप ना बोलो। अगर आप ये सोचते हो कि अरे यार, मैं जब भी कुछ करने के बारे में सोचती हूँ या फिर सोचता हूँ, हमेशा मेरे सामने चॉइसेस क्यों आ जाते हैं, क्यों मदर यूनिवर्स बस एक ही चीज नहीं दे सकती, क्यों हमेशा 2-3 चीजें रख देती है मेरे सामने और मुझे चॉइस करना पड़ता है? ताकि आप अपने डिसीसिव पावर का इस्तेमाल करो। वो लीडरशिप क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप यूटिलाइज करोगे, पहचानोगे, तभी ना जाकर आप लीडर बन पाओगे आगे चल के आप लीड कर पाओगे सॉरी, नहीं तो कैसे होगा? ओके, सो इस हेल्प को एक्सेप्ट करो। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। ये है 222। देखते हैं 222 के ऊपर आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको मेरे ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं, इस इंटरव्यू में क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ रिगार्डिंग दिस 222। हो सकता है आप ये 222 काफी देख रहे हो या फिर इस रीडिंग के बाद से काफी देखने वाले हो। मुझे ना ऑल्सो दिख रहा है 222, यहाँ पर 4 का भी एनर्जी है, 2 + 2, राइट? पेज ऑफ कप्स, बेसिकली वही है कि आपके ना जिंदगी में बैलेंस की बहुत कमी है और हर एक टॉपिक से आपके फ्यूचर सेल्फ इस इंटरव्यू में हर बार बस आपको एक ही एनर्जी के साथ बार बार आपको मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि बैलेंस लेकर आओ। बैलेंस की बहुत कमी है। जैसे कि यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, आप सोचते हो, पता है, आप सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम आप जब गलती आपको समझ में आती है कि यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मुझे ना बोलना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं बोल पाई ना, आप तब सोचते हो कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम चीज करता है ना ये पर्सन, तब मैं ना बोलूंगी। और कुछ दिन बाद वो पर्सन फिर से सेम चीज करता है और आप ना नहीं बोल पाते हो। सेम एक काइंड ऑफ एनर्जी आप रिपीट कर जाते हो, चेंजेस नहीं ला पाते हो आप। बेसिकली आप सोचते तो आप करोगे, लेकिन आप छलांग नहीं लगा पाते हो। यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों छलांग नहीं लगा पाते हो? रिस्क का डर है? किस चीज का डर है? अल्टीमेटली नहीं कर पाते हो। अल्टीमेटली वो बाउंड्री, वो बैलेंस आप नहीं ला पाते हो। सोचते तो हो कि इस बार बात होगी ना, इस बार ये होगा ना, इस बार हम करेंगे, इस बार हम करके दिखाएंगे, लेकिन जब यूनिवर्स आपको वो मौका देती है ना, 222 के साथ सेकंड चांस भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जब यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देती है ना, वो आप कर नहीं पाते हो। वो प्रूव नहीं कर पाते हो कि हाँ मैंने सीख लिया है, देखिए मदर यूनिवर्स मैंने सीख लिया है और इस बार मैंने डिफरेंट रिएक्शन दिया है। ये नहीं कर पाते हो, या फिर किसी किसी के लिए शायद बहुत कम हुआ है ये। सो आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सेकंड चांस, किसी एक एरिया में सेकंड चांस आ रहा है, खुद को प्रूव करने का चांस आ रहा है, न्यू क्रिएशन का ये चांस आ रहा है। और अगर ये चांस आप ग्रैब करके आगे बढ़ते हो, ओके, विद द बिलीफ कि इस बार मैं कर पाऊंगा, इस बार मैं करके दिखाऊंगा, विद द बिलीफ अगर ये आप छलांग लगाते हो, देन आप एक बहुत आगे, बहुत बड़ा एक कदम आप लेने वाले हो टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स इमेजिनेशन। ठीक है, ये सेकंड चांस आ रहा है आपके पास, ये सेकंड चांस आ रहा है। प्लीज इस एनर्जी में मत रहो, आप खोए खोए से हो, डे ड्रीम कर रहे हो और ये सेकंड चांस मिस आउट हो रहा है और बाद में जाकर आप रिग्रेट कर, ये नहीं करना है। सेकंड चांस आ रहा है किसी एक एरिया में, सेकंड चांस आ रहा है, ग्रैब द सेकंड चांस। आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने इस सेकंड चांस को ग्रैब किया था, सो डू इट। यहाँ पर वही कहने आए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की डू इट, इस सेकंड चांस को छोड़ना नहीं है। ऑल्सो आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर इस 222 के साथ ये भी कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर ये आप काफी बार बोलते हो या फिर ये सोचते हो कि मैं भी कर पाता अगर मेरे पास वो होता। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। मेरे दोस्त ने ये करके दिखाया क्योंकि उसके जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं, बहुत वैल्यूएबल कनेक्शंस हैं, इसीलिए आज जहां पर वो है वहां पर वो है। मेरे जिंदगी में भी अगर इतने सारे कनेक्शंस होते
तो मैं भी आज वहां पर होता। ये अगर कभी कभार आप सोच लेते हो, इस तरीके से इस एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, ये गलत है। आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं ये गलत है। आपके पास जो रिसोर्स हैं उसी के साथ कैसे आगे खुद को बढ़ाया जा सकता है वो सोचो। ये नहीं सोचना है कि उसके पास वो था इसीलिए वो आगे बढ़ चुका है या फिर वो आगे बढ़ पाया है, मेरे पास वो नहीं है इसीलिए मैं यहां पर हूं। नहीं, आपके पास भी कुछ ना कुछ विपन है, कुछ ना कुछ रिसोर्स है। कम हो सकता है, लेस हो सकता है, छोटा कुछ हो सकता है, लेकिन उसी रिसोर्स के साथ आगे बढ़ो। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अरे उसके पास वो था, उसके मम्मा पापा ऑलरेडी आईपीएस आईएएस हैं इसीलिए आज वो इतना ब्यूटीफुली वो टू से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर पा रहा है। मेरे फैमिली लाइन में मैं फर्स्ट पर्सन हूं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, इसीलिए मैं नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। ये सब नहीं सोचना है। दिस इज ऑल रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग थिंग। आपके पास जो रिसोर्स है वो काफी है। उस रिसोर्स को ब्रश अप करोगे, उस रिसोर्स के साथ केयरफुली आपके क्रिएटिव स्किल्स के साथ, इनोवेटिव स्किल्स के साथ, उस रिसोर्स के साथ आगे बढ़ोगे ना, आप आगे बढ़ पाओगे। ये न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। ओके, सो 222 जब भी आपको दिख रहा होगा ना, रिमेंबर कि इधर तो आपको ये बोला जा रहा है कि बैलेंस करो। ओके, नहीं तो आपको ये बोला जा रहा है कि सेकेंड चांस आ रहा है, बी अवेयर। और थर्ड, ये भी मैसेज 222 के साथ आ रहा है कि ये जो अपने सोच पर फोकस करो। अगर अभी के अभी आप अपने रिसोर्स को कम आपने समझा है, अपने सोच को सही करो। आपके पास है, आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए आपके पास है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ब्रश अप नहीं कर पा रहे हो। ओके, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए। जनवरी को लेकर यहां पर क्या कहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है। मैं तो ये जनवरी में बैठकर ही ये रीडिंग कर रही हूं, लेकिन अगर आप लोग बाद में कभी ये रीडिंग देखते हो तो आप अपकमिंग जनवरी को दिमाग में रखते हुए ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपके फ्यूचर सेल्फ जनवरी को लेकर यहाँ पर इस इंटरव्यू में क्या कहना चाहते हैं। टू माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। द सन, व्हील, द व्हील, द एम्प्रेस। जनवरी महीना, जनवरी का जो मंथ है, ये मंथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू क्रिएशन का मंथ रहेगा। चांस मिस नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके पास, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, न्यू न्यू चांसेस आएंगे, सेकंड चांसेस आएंगे, और इनको ग्रैब करोगे तो नॉट ओनली कुछ क्रिएट कर पाओगे, बट आपकी जिंदगी चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। एक बहुत बड़ा बदलाव जैसे कि इसी जनवरी मंथ से शुरू हो रहा है। सो प्रिपेयर हो जाओ, उड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, चेंज होने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, हेल्थ वाइज हीलिंग को अट्रैक्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, कंसीव करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कोई एक न्यू आइडेंटिटी में आप कदम रखने जा रहे हो जनवरी मंथ में। आपकी आइडेंटिटी बदल रही है यहाँ पर। किसी किसी के लिए आप मैरिड हो रहे हो, किसी किसी के लिए आप माँ बन रहे हो या फिर पापा बन रहे हो, ये आइडेंटिटी में जा रहे हो। किसी किसी के लिए आप एम्प्लॉयर हो, ये आइडेंटिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए आप डिवोर्सी, अगर ये आप चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, अबांडेंस की एनर्जी है। अगर आपको यही चाहिए था कि आपको डिवोर्स मिल जाए, देन यस, ये हो रहा है। न्यू आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी में आप वाइब्रेट करना चाहते थे, वो आइडेंटिटी के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो रहा है जनवरी मंथ से। उस आइडेंटिटी में आप पहुंच रहे हो। पहुंचने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल रहेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो भी रास्ते ओपन होने चाहिए उस आइडेंटिटी को जाने के लिए, वो रास्ते खुल रहे हैं। किसी किसी के लिए कुछ बनना, जैसे कि आपको अगर व्लॉगर बनना है, आपको अगर कोई चैनल, कोई कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बनना है, उसके लिए चैनल ओपन हो रहा है जनवरी मंथ से। उसके लिए न्यू जो भी शुरू करना है वो शुरू हो रहा है जनवरी मंथ से। कोई बिजनेस हो सकता है ये,
अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आपके लिए मैं बता दूं, कोई न्यू वे से आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, कोई न्यू रेफरेंस बुक्स आपको मिल रही है, कोई न्यू इंस्टीट्यूशन आपको मिल रही है, जिससे चेंज आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव चेंज आ रही है, और ज्यादा भरोसा आएगा आपके खुद के प्रिपरेशन में कि इस बार तो हम क्रैक करके ही रहेंगे भाई। यस, सो जनवरी मंथ वुड बी दैट न्यू बिगिनिंग मंथ, जिस मंथ से क्रिएशन शुरू हो रहा है, क्रिएशन के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। दिसंबर को दिखाते हुए इस इंटरव्यू में आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं? टू माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू एंड थैंक यू। Knight of Cups, okay. 5 of Wands, 6 of Pentacles, जैसे कि मुझे यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए दिखाई दे रहा है कि लास्ट दिसंबर, जो दिसंबर चला गया है आपके पीछे, उस दिसंबर से कोई कोई युद्ध, कोई कंपटीशन, कोई फाइटिंग शुरू हो रही है। किसी चीज के लिए आप काफी फाइट कर रहे हो, किसी चीज को हासिल करने के लिए आप काफी फाइट कर रहे हो, खुद को प्रूव करने की फाइट हो सकता है, ओके, किसी को जीतने की फाइट हो सकती है, किसी को ये प्रूव करने की फाइट हो सकता है कि कितना आप प्यार करते हो उस पर्सन से। किसी से शादी करने के लिए आपको काफी ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ रही हैं। बेसिकली दिसंबर मंथ से ये शुरू हुआ है, ये फाइट, ये न्यू फाइट, और आने वाले दिसंबर, अपकमिंग दिसंबर आते आते नॉट ओनली ये फाइट खत्म हो रही है, इस फाइट में आपकी जीत हो रही है। ये जो इतना ज्यादा आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया है, इसके बदले में आपको रेसिप्रोकेशन दिख रहा है। अपकमिंग दिसंबर आते आते आपके फ्यूचर सेल्फ यहां पर कहना चाहते हैं आपको कि आप फ्री होने वाले हो, फ्री ऑफ डेट्स। ये कार्मिक डेट हो सकता है किसी किसी के लिए, ये फिनेंशियल डेट हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके। पैसों की तंगी अगर आप बहुत महसूस कर रहे हो, आपके फ्यूचर सेल्फ यहां पर आपको कहना चाहते हैं टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां पर कमिंग दिसंबर, आपके अपकमिंग दिसंबर जो है, अपकमिंग दिसंबर में आते आते ऑलरेडी आपके ये फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स दूर हो जाएंगे, रैदर फिनेंशियल इनफ्लो काफी शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। अपकमिंग दिसंबर आते आते ऑलरेडी फिनेंशियली आप स्टेबल, फिनेंशियली आप खुद को एक अलग जगह पर देखोगे, जहां पर आप बहुत हैप्पी हो अपने इनकम को लेकर, अपने अर्निंग को लेकर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर। अपकमिंग दिसंबर आते आते यू आर ऑलरेडी मीटिंग योर सोलमेट, मैरिंग योर सोलमेट, यू आर ऑलरेडी रीयूनियन, मुलाकात हो रही है, शादी हो रही है, कमिटमेंट में आ रहे हो आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ, और भी अच्छे से पर्पस फुलफिल कर पा रहे हो दोनों मिलके, जैसे कि आप और आपके पार्टनर मिलके इस सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, इस धरती के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो ये जो यूनियन आपके सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ हो रही है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रही है। टाइम आ गया है कि दोनों मिलके अब कुछ करो आप इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए। यस, अपकमिंग दिसंबर आते आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अपकमिंग दिसंबर आते आते अपने फील्ड में प्रोफिशिएंट हो रहे हो, अपने फील्ड में नाम कमा रहे हो, अपने फील्ड में एक जगह बना रहे हो, एक डेजिग्नेशन बना रहे हो। जैसे कि जिस लेवल के लोगों के साथ अब फाइट कर रहे हो, ओके, किसी भी एरिया में आपकी लेवल इंक्रीज हो रही है, एक लेवल अप की एनर्जी है, उन लेवल के लोगों के साथ अब और आप फाइट नहीं करोगे, अब और आप कंपटीशन नहीं करोगे। आपकी कंपटीशन, आपकी फाइट अब अलग लेवल के लोगों के साथ होने वाली है, क्योंकि आप खुद प्रोफिशिएंट हो रहे हो, आप खुद कमिंग दिसंबर आते आते आप खुद एक अलग एनर्जी में पहुंच जाओगे, जहां पर एक अलग वाइब्रेशन के लोग रहेंगे, हायर वाइब्रेशन के लोग, उनके साथ अब आपको डील करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ओके, चलिए अभी लास्टली हम यहाँ पर 31st को भी देख लेते हैं कि 31st को दिखाते हुए आपके फ्यूचर सेल्फ इस इंटरव्यू में क्या कहना चाहते हैं। Page of Pentacles, 8 of Cups,
Ace of Pentacles. ओह, 31st. आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं 31st, हर एक महीने के जो 31st डेट रहेगा, इसमें थोड़ा अवेयर रहना है। ये 31st आपको दिखाने वाला है, जिस भी मंथ में 31st डेट आता है, जैसे कि जनवरी, जैसे कि मार्च, ठीक है, 31st दिखाते हुए 31st में आपको दिखाया जाएगा कि आपने जो सीड आपने सो किया है, क्या सीड आपने सो किया है, अब तक क्या सीड आपने सो किया है, जिसके लिए आपको रेसिप्रोकेशन में क्या मिल रहा है। Every 31st will be your chance of change and transform. So 31st, जब भी 31st को आप आ रहे हो, प्लीज 31st को देखिए, रिव्यू कीजिए कि इस मंथ में आपने क्या किया है या फिर अब तक आपने क्या किया है, और जो भी आपको अभी मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपने ही कुछ गलती किया है जिसके लिए कुछ इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन आपको महसूस करनी पड़ी, अगर एट ऑल करनी पड़ रही है तो, और अगर नहीं करनी पड़ रही है देन आपने ही कुछ अच्छा किया होगा। तो क्या अच्छा किया होगा वो लिख के रखे, वो समझें, ताकि उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सके। एवरी 31st आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का चांस रहेगा, कुछ चेंज करके, कुछ लेट गो करके, कुछ न्यू अडॉप्ट करके, चैप्टर चेंज करना, चैप्टर में कुछ न्यू सीन्स ऐड करना, ये चांस आपके पास रहेंगे, आते हैं। और अगर आपको अभी तक नहीं पता इसके बारे में, अब तक नहीं पता था, अब से पता चल जाएगा, अब से थोड़ा सा आप अवेयर रहे, ठीक है। आपके फ्यूचर सेल्फ, जैसे कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने जब अपने जर्नी को रिव्यू किया, तब उनको पता चला कि ओ माय गॉड, 31st वो एक डेट है, हर एक, जब भी, जिस भी महीने में 31st डेट आता है, 31st डेट में ही कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सा होता है, कुछ ना कुछ न्यू सा मुझे मिलता है, कुछ ना कुछ रिव्यू करने को मुझे मिलता है, कुछ ना कुछ लेट गो करने के लिए कुछ सिचुएशन ट्रिगर हो जाता है। 31st वो डेट है आपकी जिंदगी में, जिस डेट में आते ही आपको रिव्यू करना चाहिए, जो डेट आपको बहुत कुछ देकर जाता है, बहुत कुछ लेकर भी जाता है आपसे, जो डेट आपको बार बार ये चांस देता है टू री राइट योर ओन स्टोरी, कि अगर देखिए ये स्टोरी अब तक चलती आ रही है, अगर ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है तो चेंज कर लो। 31st, रिमेंबर, 31st वो डेट है जिस डेट को आप सही से अवेयर होकर ट्रैक करोगे तो आपके सक्सेस जर्नी को पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से सक्सेस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, कहां पर चेंज करना है, कौन से न्यू चीजों को अडॉप्ट करना है, कौन से पुरानी चीजों को लेट गो करनी है। इस महीने में क्या कुछ मुझे दिखाया गया है, या फिर अपकमिंग 2 मंथ्स, सॉरी, जो पास्ट के 2 मंथ्स है, उन पास्ट के 2 मंथ्स में मुझे क्या दिखाया गया है जिसको मुझे लेट गो करना है। 31st में आकर आपको ये रिव्यू करना पड़ेगा, लेट गो। फिनेंशियल रिलेशनशिप पास्ट के 2 मंथ्स में कैसे रहे मेरे, ऐसे रहे, ओके। इसको अडॉप्ट कर, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर अच्छा है तो कैरी फॉरवर्ड करो, अगर फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो चेंज करो, लेट गो करो। 31st वुड बी योर डेट ऑलवेज, सारी जिंदगी के लिए 31st वो डेट रहेगा आपके जिंदगी के लिए जिस डेट में आपको रिव्यू करना है, क्योंकि वो डेट आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। वो डेट हमेशा बहुत कुछ सिखाता है, हो सकता है कि आप अवेयर नहीं हो, अब से अवेयर रहिएगा, ठीक है। वो डेट हमेशा आपको कोई ना कोई न्यू आइडिया, कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ओल्ड ट्रिगर के साथ मिलवाता है। क्या लेट गो करना है, क्या अडॉप्ट करना है, क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, 31st ऑलवेज मेक्स क्लियर टू यू, ओके। प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ओके, अब से। तो ये पैटर्न भी यहाँ पर, जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने आपको बताया, ये पैटर्न, दिस इज द पैटर्न, आपके फ्यूचर सेल्फ को पता चल गया था, और इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ आज एम्परर की एनर्जी में है, आपके फ्यूचर सेल्फ एम्परर बन चुके हैं, क्योंकि 31st डेट का ये जो फंडा है, इस फंडे को आपके फ्यूचर सेल्फ ने क्रैक कर लिया था, क्योंकि 31st हमेशा 31st ही मेरा डेट है, उसी डेट में मुझे बताया जाता है, मेरा रिपोर्ट कार्ड मुझे थमाया जाता है उसी डेट में, और आज इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ एम्परर की पोजीशन में है। लास्टली देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है, हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ पर मैं आपके फ्यूचर सेल्फ से बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कहाँ से
राइट नाउ मेरे ग्रुप नंबर 2 को कहां से शुरू करना चाहिए? प्लीज ये बता दीजिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 को कहां से करंटली शुरू करना चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच। कमिटमेंट, कमिटमेंट सेल्फ से, ओके और आप खुद को लेकर क्या कमिट कर रहे हो, उस कमिटमेंट को देखें और उस कमिटमेंट पर स्टिक रहें। अगर आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में आ जाते हो, डिसिप्लिन कभी कभार मेंटेन नहीं कर पाते हो, डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि नींद भी पूरी की जाए। अगर आपकी रूटीन ठीक नहीं है, जहां पर नींद कंप्लीट नहीं होती है, खाना पीना सही नहीं होता है, वो ठीक करें। अभी कमिटमेंट, कहां पर क्या कमिट करें और उस कमिटमेंट के साथ आप स्टिक ऑन कर पा रहे हो या नहीं, ये देखो। खुद के साथ अगर कमिटमेंट सही नहीं है, पहले वो सही करो, यहां से शुरू करो। ओके आज आप प्रॉमिस करो कि ठीक है कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, और कल आ रहा है और फिर आप सोच रहे नहीं आज नहीं यार, फिर बाद में, डे आफ्टर टुमारो, ओके परसों से शुरू करेंगे हम, गलत है। तो फिर इसका ये मतलब है कि आप खुद के साथ कमिटेड नहीं हो। अगेन इम्बैलेंस, आप खुद के साथ कमिटेड नहीं हो और आप बाहर की दुनिया से कमिटमेंट मांग रहे हो, कैसे होगा? खुद के साथ कमिट करो चीजें, कि आप खुद के प्रोमिसेस को, खुद को की गई जो प्रोमिसेस हैं उनको आप फुलफिल करोगे, नंबर 1। उसके बाद क्या कमिट करना है? सेल्फ रेस्पेक्ट, हमेशा रेस्पेक्ट करोगे। जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको अंदर से महसूस होगा कि ये मैं डिजर्व नहीं करता हूं या फिर करती हूं, उसको हम लेट गो करेंगे, उसको ना बोलेंगे हम। ये है कमिटमेंट। पहले खुद को कमिट करो, उसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। इसी से, यहीं से शुरुआत करो, अपने आप वहां पर पहुंच जाओगे एम्परर की एनर्जी में। पहले खुद को कमिट करना सीखो, खुद के साथ कमिटमेंट में आओ। ओके सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रूटीन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।